क्वेश्चंस करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको डिटेल में क्वेश्चन मतलब डीपली समझा कर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा अगर एग्जाम में। तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे हम करवा रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में 2-3 मिनट बात कर लेते हैं, उसके बाद तो कंटिन्यू अपना टॉपिक स्टार्ट होगा ही, ठीक है। तो आपको कैसे पढ़ना है, आप साथ साथ में इस टॉपिक को, जिस टॉपिक जैसे लैग्रेंजियंस आएगा, अभी मैक्सिमम मिनिमम आएगा, बहुत सारा टॉपिक आने वाला है, ठीक है, बीटा गामा फंक्शन आने वाला है। तो जिस टॉपिक को बताएंगे उस टॉपिक को आपको क्या करना है, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करते जाना है। अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपको नहीं छूटेगा। ऐसे तो अभी जितना क्वेश्चन होता है अगर मैट्रिक्स भी पढ़ लेते हैं तो पास मार्क्स हो जाता है आपके, ठीक है। लेकिन और अच्छे नंबर लाने के लिए दोनों पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ही अच्छे से कवर कर लेता है जितना वीडियो में करवाया गया, उसी से आपका पास मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये रोल थ्योरम को पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें वेरीफाई रोल थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ये आपका दिया हुआ पोलिनोमियल फंक्शन, इसको हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। और यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इंटरवल दिया हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन, यानी आपको वहां पे एग्जाम में क्या देखना है, सिंपली देखना है कि यहाँ रॉल्स थ्योरम होना चाहिए, ठीक है। आपको हम किसके लिए भी बताने जा रहे हैं, रॉल्स थ्योरम के लिए। तो रॉल्स थ्योरम में क्या क्या स्टेप चलते हैं उस पर हम फोकस करेंगे, आप भी उस पर फोकस करेंगे। और जैसे ही आपको एग्जाम में दिखे रॉल्स थ्योरम, तो आपको जो जो यहाँ पे स्टेप ले रहा है वही स्टेप आपको भी लेना है, भले वो क्वेश्चन कैसा भी हो, ठीक है। सभी थ्योरम के लिए मतलब प्रत्येक थ्योरम के लिए उसका अलग अपना कुछ स्टेप होता है, उस स्टेप को अभी आप सीख लीजिए, ठीक है। उसी स्टेप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो आइए करवाते हैं। अब चलिए स्टार्ट करें अपना टॉपिक। आप भी अब प्रिपेयर हो गए होंगे, पेन नोट्स लेकर बैठेंगे, ठीक है। साथ में मैथ का प्रैक्टिस करवाएंगे, इसलिए हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, नहीं तो हम पीडीएफ पे ही बता देते। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए, सबसे पहले एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले एग्जाम में लिखेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन है। अगर पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होता है तो हमको कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं चेक करना होता है। तो वैसे आपका सिलेबस में पोलिनोमियल फंक्शन ही है पढ़ने को, तो आप मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए एक वर्ड लिखना पड़ेगा, तो उस वर्ड को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो आपको सीख लेना है कि रॉल्स थ्योरम आएगा तो कैसे लिखना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे एग्जाम में कि जो हमें गिवन डाटा मिला है अपना गिवन डाटा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इजकल टू, ध्यान से सुनते जाइएगा, भले थोड़ा टाइम लगे समझाने में लेकिन अच्छे से समझिएगा। एफ एक्स इजकल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। तो ये फंक्शन जो है अपना पोलिनोमियल फंक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप का फंक्शन जो होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, या कोई भी इसी टर्म में, जैसे एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर क्यू हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, क्यू हो गया, जो भी हो, 5x हो गया, 9 हो गया, माइनस रहे प्लस रहे, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्वाड्रेटिक या क्यूबिकल हो गया, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तो जो आपका सिलेबस में आपका जो क्वेश्चन करवाया जाएगा वो सब पोलिनोमियल फंक्शन है। तो उसके लिए हम लोग खाली 3 गो वर्ड लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो अपना गिवन डाटा है वो क्या है, आपका पोलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तब पोलिनोमियल फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा वो हमेशा पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल है, तो वो डिफरेंशियल भी होगा, बस। डिफरेंशियल है, उसके बाद तीसरा नंबर में चेक करते हैं कि दोनों का ये जो इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल रखने पे दोनों का वैल्यू अगर बराबर आ रहा है तब हम बोलते हैं कि इससे रॉल थ्योरम वेरी मतलब लग सकता है, अप्रूव्ड है, ठीक है। मतलब बात को ध्यान से सुनिएगा कि रॉल्स थ्योरम दिया हुआ है, उसका फंक्शन को हम लोग क्या पढ़े कि पोलिनोमियल फंक्शन है। इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है उसको हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तब यहाँ पे नोट में लिखेंगे, 3 गो पॉइंट लिखना होगा, नहीं तो चेक करने बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ चेक करके दिखाना नहीं है आपको, खाली लिख देना है कि पोलिनोमियल फंक्शन है। जब पोलिनोमियल फंक्शन है तो आपको हम हिंदी में बता देते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन, पहला पॉइंट, पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्लियर, चेक करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, जब पोलिनोमियल हो कंटिन्यूअस हो तो हमेशा डिफरेंशियल होगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। और तीसरा पॉइंट में आपको इंटरवल धर के पुट करना है दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है। तो चलिए पहला पॉइंट लिख के दिखाते हैं, एक क्वेश्चन में लिख के दिखा रहे हैं, अगला से हमने लिखेंगे, आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें लिखना है क्या कि हेयर, आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। हेयर एगो सिखा देते हैं, हेयर एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन,
polynomial function so that so it is always continuous in the given क्लोज्ड इंटरवल। ये जो इंटरवल दिया हुआ है इसके लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। 3 और -3 और 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, यानी सिंपल सी भाषा जानना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो वो ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बस दूसरा पॉइंट में आइए, क्या लिखिएगा दूसरा पॉइंट में? दूसरा पॉइंट में लिखिएगा इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल। अगर एफ एक्स पोलिनोमियल हो, क्या हो, पोलिनोमियल हो, दैट इज कंटिन्यूअस। अगर वो पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, और जब कंटिन्यूअस है तो ये और क्या होगा, डिफरेंशियल भी होगा। तो देन इट्स ऑल्सो डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल द गिवन ओपन इंटरवल कितना, -3 और 2। तो ये 2 पॉइंट तो आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट चेक करना है बना के। तीसरा पॉइंट क्या करना है, चेक करना है बना के। तो तीसरा पॉइंट में क्या चेक करना है कि एफ एक्स इजकल टू, अब पहला इंटरवल कितना का है, -3 का ना। इसको इंटरवल पढ़ते हैं बाबू, ए हो गया ए का वैल्यू, इसको पढ़ते हैं बी। इसको हम लोग इंटरवल पढ़ते हैं, इंटरवल में ए का वैल्यू है, क्या है, बी का वैल्यू है। तो ए का वैल्यू कितना है, -3। तो यहाँ पे पुट कीजिए कितना फंक्शन के लिए, -3 के लिए। 3 पॉइंट आपको रॉल थ्योरम बनाने के लिए पहले 3 पॉइंट चेक करना होता है, उसके बाद ही आगे काम होता है। तो पहला तो पोलिनोमियल, तो इसको लिख ही लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट को तो हमेशा लिखना है, फर्स्ट पॉइंट को। थर्ड पॉइंट को आपको चेक करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में 3, इसका इक्वेशन क्या था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस कितना था बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 ना। तो इसमें पुट कीजिए, तो एक्स का वैल्यू कितना है, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 और क्या हो गया, प्लस 3 या 9 हो गया, -3 हो गया प्लस 6 हो गया, 9 6 15, 15 में से 3 गया, कितना बचेगा, 12। तो एक इंटरवल के लिए चेक कर लिए। अब दूसरा इंटरवल के लिए आइए। तो दूसरा इंटरवल के लिए क्या करेंगे हम लोग, दूसरा इंटरवल के लिए एफ ऑफ कितना है बाबू, एफ ऑफ कितना रखेंगे, 2 था ना। दूसरा इंटरवल कितना था, एक था देखिए यहाँ पे -3 है और दूसरा 2 है। तो आप 2 रखेंगे यहाँ पे। तो 2 रखिएगा तो क्या होगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। 2 का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6 कितना हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 6। तो ये 6 2 सॉरी कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 6 कितना हो गया, 12। ठीक है, 12। ये भी देखिए दोनों वैल्यू बराबर आया है। अगर -3 रखना है वो भी 12 ही आया है, 2 रख रहे हैं वो भी 12 ही आया है। अब फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, हमेशा फाइनाइट होना। तो पोलिनोमियल है तो हमेशा फाइनाइट ही होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, मतलब दोनों सेम है। तब ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करता है, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए और इक्वल इंटरवल पे इक्वल वैल्यू होना चाहिए। और फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब 12 नंबर, 12 2 4 6 8 कुछ भी वैल्यू आए, ठीक है। 0 भी आए, 0 भी एक फाइनाइट वैल्यू है, 0 भी आएगा तो सही है, ठीक है। तो देखिए तीनों पॉइंट अगर सही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रॉल्स थ्योरम क्या होगा, अप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसलिए हम बगल में अब लिखते हैं, ठीक है। आप सीरियल नंबर से देखिए क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 1 का हम सबसे पहले लिखे कि गिवन डाटा में एगो बढ़िया समझा दे रहे हैं डीपली, अगला जल्दी जल्दी कर देंगे। पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है और उसको वैल्यू पुट करते हैं इंटरवल, इंटरवल पे दोनों इंटरवल पे वैल्यू सेम ही आया। तब हम एक लाइन लिख के और इसका रॉल थ्योरम बनाना स्टार्ट करेंगे। लाइन क्या लिखेंगे कि हेयर्स, अच्छा ये क्या था, -3 पे वैल्यू और 2 पे वैल्यू दोनों क्या आया, इक्वल आया, जो कितना आया, 12 आया। तो यहाँ पे लिखते हैं हेयर ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर satisfied hence at least one real number C lies between the given interval।
द गिवन इंटरवल। क्या बताया बाबू कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसके बीच में ही कोई रॉल्स थ्योरम अगर सेटिस्फाइड करता है तो कोई एक रियल नंबर ई दोनों इंटरवल के बीच में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसी को निकालना होता है। तो आइए अब सिखाते हैं आपको करने के लिए कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। जिसको हम लोग वहां पे क्या रखते हैं, एफ डैश सी इजकल टू जीरो। एफ डैश सी का मतलब क्या हो गया कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है और जहां जहां एक्स है वहां वहां सी कर देना है, बस निकल जाएगा। बहुत सिंपल है, यही तीनों लिखने में जितना लगा ना, अब देखिए कितना आसान लगेगा। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना है जो फंक्शन दिया हुआ था, अब कुछ नहीं करना, अभी सबसे मतलब ही नहीं है। ये जो अभी लिखे थे ना, ये सबसे कोई मतलब ही है नहीं, हम खाली चेक करने के लिए इतना वर्ड लिखे थे। जब चेक हो गया तो बनाना बहुत आसान है। देखिए कैसे डिफरेंशिएट करना है, जो फंक्शन दिया हुआ था उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, हम डिफरेंशिएट मतलब एक डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डैश लिख देते तो दो बार डिफरेंशिएशन हो जाता। तो एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपका फंक्शन क्या दिया हुआ था, फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, एक्स का कितना होता है, 1 होता है, बस। अब क्या बोला था फंक्शन कि एक बार डिफरेंशिएशन करके और एक्स के जगह क्या पुट कर देना, सी, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट कर देना, सी। तो जहां जहां एक्स था वहां वहां पुट कर दिए सी, और उसके बराबर क्या लिख देना, जीरो। देखिए यहाँ पे ये बताया था कि एफ डैश सी इजकल टू क्या, जीरो, मतलब जहां पे एक्स है वहां पे सी लिख देना है और उसको किसके बराबर कर देना, जीरो के बराबर कर देना। तो जीरो के बराबर हो गया मतलब 2c प्लस 1 इजकल टू क्या, जीरो। तो 2c इजकल टू क्या हो जाएगा, -1। तो यहां से c इजकल टू क्या हो गया, तो -1/2 यानी 0.5, माइनस 0 पॉइंट कितना 5, यही आंसर हो गया। बताइए कोई क्वेश्चन माने क्वेश्चन था। रॉल्स थ्योरम कितना आसान है, पोलिनोमियल फंक्शन दिया रहेगा तो पहले ये तीनों तो रटा रटाया वर्ड है, इसको फर्स्ट को लिख दीजिएगा, सेकेंड को लिख दीजिएगा, थर्ड में उसको कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा कि तीनों कंडीशन आपको जैसे अपना लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, कि ऐसे भी लिख दीजिएगा 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हेंस एफ डैश सी इजकल टू जीरो, ऐसे करके अपना लैंग्वेज जितना आसान लिख सकते हैं। और उसको करके एक बार डिफरेंशिएट कर देना है, जो फंक्शन आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में उसी को डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करके जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सी पुट कर देना, उसको जीरो के बराबर कर देना, जो यहाँ पे सी का आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। बस आपको दे देगा नंबर, जितना नंबर के रहेगा फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है और इंटरवल कितना है, 1 और 2 है। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि एक्स माइनस 1 है फिर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो पहले इसको क्या कर देते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। लिखिए या नहीं लिखिए तो बात बराबर पड़ेगा, लेकिन लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा लिखने से। तो इसको मतलब गुना कर देते हैं। तो गुना करने का मतलब क्या समझते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 ये भी होता है ना, तो 2 2 दूनी 4 एक्स होगा, करके देख लीजिए, 2 दूनी 4 एक्स। अब इसको गुना कीजिए इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, या गुना नहीं कर सकते तो डायरेक्ट ऐसा ही रह दीजिए, इसी का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, बात बराबर ही पड़ेगा। तो क्या करें, इसको ऐसा ही रहने दे या करके बनाएं, चलिए ऐसे ही रहने देते, नहीं तो फिर मतलब ऐसे भी ऐसे ज़्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट। तो तीनों पॉइंट तो सिखा दिए ना। तो ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस, लिख लीजिएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे थे। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, डिफरेंशिएबल। और तीसरा लाइन में क्या होता था, पुट करते थे, किसको पुट करते थे, अभी जस्ट सब चीज बता रहे थे। तब पहले हम पुट करेंगे किसके लिए, 1 के लिए, 1 के लिए पुट करेंगे। तो 1 के लिए पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1, यानी x के जगह कितना पुट करें, 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 1 में से 1 जीरो, तो ये तो टोटल जीरो हो गया। अब एफ ऑफ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 रखने पे क्या होगा, 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस 2 क्या हो गया, जीरो। तो ये भी जीरो। तो देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तीसरा पहला कंडीशन क्या होता है, ये फंक्शन क्या है आपका, पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल है मतलब क्या, कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस पोलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो 2 पॉइंट तो लिखने के बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है, इंटरवल चेक करते थे। जब तीनों हो जाता था तो हम क्या करते हैं, सिंपल से डिफरेंशिएशन करते। देखिए कितना आसानी से बन गया। फर्स्ट में इसलिए टाइम लगाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने आता है ना सभी को। ये फंक्शन है आपका, फंक्शन कितना है, एक्स माइनस वन है और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, यू इंटू वी पे है, यू इंटू वी है तो एगो को बाहर करेंगे, पहले यू को बाहर करते थे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर था, क्या होगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, टू को कॉमन ले लेते टू और एक्स माइनस टू हो गया, ठीक है, प्लस फिर क्या एक्स माइनस टू को बाहर करेंगे, एक्स माइनस टू को स्क्वायर को बाहर करेंगे, एक्स माइनस वन का, तो एक्स का क्या हो गया वन हो जाएगा, अब वन का क्या हो जाएगा जीरो, यानी इंटू वन। सभी का आता है ना डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एफ डैश एक्स कर देते हैं, उसके बाद क्या स्टेप था कि एफ डैश सी इजकल टू, मतलब जहां एक्स है वहां पे क्या पुट कीजिए, सी पुट कीजिए, जहां पे एक्स है वहां पे सी पुट कीजिए, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कीजिए, सी माइनस वन, टू इंटू क्या हो जाएगा सी माइनस टू प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी सॉरी सी माइनस टू, सी माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, बस इतना। इसको किसके बराबर पुट कर देना है, जीरो के बराबर पुट कर देना है। तो जीरो के बराबर पुट कर दिया, अब गुना कीजिए, आप जैसे इसको गुना करना चाहते हैं। तो ये हो गया कितना, टू इंटू, इसको हम देखिए अब गुना कीजिए जल्दी जल्दी, टू इंटू टू सी माइनस दो दूनी चार प्लस सी माइनस टू का होल स्क्वायर, मतलब सी का स्क्वायर प्लस दो दूनी चार, यही चीज ऊपर कर रहे थे गुना, दो दूनी चार सी, ठीक है, टू सी इंटू टू सी तो कितना हो गया टू सी स्क्वायर, माइनस कितना हो गया टू सी, फिर फोर से गुना करेंगे तो माइनस फोर सी और माइनस माइनस प्लस फोर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर सी। कटने वाला कहीं कोई दिख रहा है, कटने वाला तो नहीं है, टू सी में से टू सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया, क्या बचेगा, नहीं, टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा थ्री सी स्क्वायर, थ्री सी स्क्वायर माइनस टू सी फोर सी से फोर सी, तो ये हो गया चार दो छः, छः चार कितना हो गया दस सी, दस सी प्लस कितना हो गया चार चार आठ, इतना ही आएगा ना, देख लीजिए चेक कर लीजिएगा, इजकल टू जीरो। तो इसका सी का वैल्यू निकालिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो सी का वैल्यू यहाँ पे दो आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सी का वैल्यू एक आएगा, सोल्यूशन कर लीजिएगा इसका, तो एगो टू आएगा, एगो आएगा फोर बटा थ्री। आप बताइए कौन लाइज करेगा, वहां आपका इंटरवल दिया, देखिए जब दो आएगा ना तो आपको मिलाना होगा कि दोनों में कौन आंसर हमको होगा, क्योंकि हमको मेरे पास दो आंसर आया, सी का वैल्यू दो आया, एगो दो आया, एगो चार बटा तीन आया, तो किससे मैच करे, चार बटा तीन मतलब कितना हो जाएगा, इसको भागा दीजिएगा तो वन पॉइंट कितना हो जाएगा बाबू, चार में तीन में से भागा दिए तो तीन तिया नौ, तीन तिया नौ ऐसे आ जाएगा। तो इंटरवल जो दिया हुआ था उसको उससे चेक करना है, इंटरवल आपका था वन और टू, तो वन और टू के बीच में कौन है, बीच में मतलब बीच में कौन है, बीचों बीच में नहीं, बीच में कौन है, एक और दो के बीच में कौन है, तो दो तो दो है, ये तो इंड में हो गया, बीच में हमको चाहिए, तो देखिए तो एक से बड़ा और दो से छोटा, तो 1.33, यानी आंसर कौन होगा, तो सी इजकल टू फोर बटा थ्री वाला, ठीक है, इज लाइज बिटवीन वन एंड टू, आंसर क्लियर है। अब हमको नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत होगा, इस क्वेश्चन को बनाइए, आपको छोड़ दें कि बना लीजिएगा, चलिए हम ही प्रैक्टिस करवा देते। वेरीफाई रोल थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी और एक्स माइनस टू इन इंटरवल दिया हुआ है, तो इसको जल्दी जल्दी कीजिए, ये क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है। आप बाकी अपने से लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में कैसे लिखना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताएं वैसे लिखना है, ठीक है, तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये क्या है आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फर्स्ट में लिखेंगे कि कंटिन्यूअस है, जैसे फर्स्ट में सिखाए थे, सेकेंड में क्या लिखेंगे कि पोलिनोमियल है और कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल है कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या समझाए थे, तीसरा पॉइंट में इंटरवल रखते हैं, इंटरवल कितना है माइनस वन और टू है, तो एफ एक्स इजिकल टू क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू क्या है एक्स माइनस टू, इस पे पुट कीजिए वैल्यू, इंटरवल का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है बाबू माइनस वन, ठीक है, इंटरवल हम माइनस वन के लिए पहले चेक कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते तो और अच्छा हो जाता, यहाँ लिख देते एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स का वैल्यू पहले कितना रख रहे हैं माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर तब क्या हो जाएगा प्लस वन, ये माइनस वन इंटू कितना माइनस वन माइनस टू, तो ये माइनस वन तो माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन ये तो जीरो हो गया। अब चलिए एफ एक्स इजकल टू अब क्या रखना है, टू रखना, तो टू रखने पे देखिए क्या होगा, एक्स का वैल्यू यानी टू का स्क्वायर माइनस वन और टू माइनस टू,
2 माइनस 2 जीरो मतलब पूरा जीरो। तो ये तीनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है बाबू, डिफरेंशिएट करना है सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करने के बाद सबका आंसर, सबको पता है क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स का कितना हो जाएगा 1, ठीक है, यू इंटू वी पे। अब प्लस क्या हो जाएगा, अब इसका करें, इसको बाहर करेंगे, तो इसको बाहर करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, ठीक है, बस सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वन हो गया। अब ये दोनों को गुना कीजिए, 2x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस वन। इस यहाँ से अच्छा, जब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स इजकल टू डिफरेंशिएशन हो गया, तो डिफरेंशिएशन के एक्स के जगह कितना रखते हैं सी, तो 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस वन इजकल टू क्या है 0। तो 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस वन इजकल टू 0। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सी का वैल्यू हम अभी बता देते हैं कि कितना होगा, माइनस 0.215, एक होगा 1.54। बताइए कौन लाइज करेगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कौन लाइज करेगा, -1 और 2 के बीच में, -1 और 2 के बीच में कौन लाइज करेगा। देखिए तो ऐसे लिखते हैं ना, ये 0 है, ये +1 है, ये क्या है +2 है, इधर क्या है -1 है, इधर क्या है -2 है। यहाँ पे कौन सा है, -1 से 2 तक, -1 से लेकर कहाँ तक हमको वैल्यू होना चाहिए 2 तक, तब 0.215। तो ये भी ए वाला है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये वाला क्या है, क्या क्या है, तो ये आपका -0.215 है, ये भी है इसी के अंदर, अब 1.54 है इसी के अंदर, मतलब दोनों लाइज कर रहा है, ठीक है। तो हेंस सी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, सी इजकल टू लिख सकते हैं हम 1.54 एंड -0.215। और ये जो आपका सबसेट है किसका, -1 से 2 का, ये लाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये रॉल्स थ्योरम में यहाँ पे क्या होता है, वेरीफाइड होता है, मतलब उसका आंसर है, ये दोनों बीच, उसके बीच में क्या करता है, लाइज करता है। तो ये 3 क्वेश्चन करवा दिए, काफ़ी है 3 क्वेश्चन, है ना। अब इससे ज़्यादा करवाएंगे तो फिर वो टाइम पासिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तीनों को आप खुद से प्रैक्टिस, अगर और कहीं से मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो वहाँ से भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं लैग्रेंजियन थ्योरम में, ठीक है।